अच्छा जी, ये सारी तो बातें हो रही हैं और क्या होने वाला है, और ख़ास तौर पे असेंबलियों की तहलील को जो का वक्त दिया है 8 अगस्त, वो सही है कि नहीं है? उसमें पीएमएलएन की क्या वफाकी वज़ीर दाखिला जी बिल्कुल राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं, और बताया जा रहा है कि निगरान सेटअप के साथ साथ असेंबलियों की तहलील की तारीख भी फाइनल की जा रही है। तो आपकी नज़र में 8 अगस्त जो डेट की बात हो रही है, उससे बेहतर कोई डेट आपको नज़र आती है? क्योंकि आईनी माहिरीन तो इसे ही मुनासिब समझते हैं। देखें, आईनी माहिरीन जो है वो 8 को बेहतर समझे या 11 को या 9-10 को, ये इसमें तारीख़ों में कोई जो है वो ऐसी बात नहीं है। बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने एक जमात के तौर पे, और उसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट ने और पीडीएम ने ये कर लिया है, और इसके ऊपर वज़ीर आज़म की मुशावरत आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है कि असम्बलियाँ जो हैं ये अगस्त में जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपनी मुद्दत जब पूरी हो रही होगी तो ये जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, और केयर टेकर सेटअप जो है वो इसकी हुकूमत की जगह जो है वो लेगा, और इंशाअल्लाह आइन के मुताबिक जो है जो मुकर्ररा मुद्दत है उसमें इलेक्शन होंगे। राना साहब, असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़कर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन को नवंबर तक पुश करने का मकसद बज़ाहिर तो यही लगता है कि आप नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी मुहिम यहाँ चला कर आने का भरपूर मौका फराहम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यू शुड ट्राई फॉर दैट। तो क्या मतलब लिया जाए? मियाँ साहब सितंबर में कहीं वापस आ जाएंगे, उससे पहले अपेरेंटली मुश्किल है? देखें, मियाँ साहब जो हैं वो इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम को लीड करने के लिए जो है वो ज़रूर आएंगे। ये फ़ैसला हो चुका है, ये पार्टी का फ़ैसला है, और इस फ़ैसले को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अप्रूव कर दिया है। बाकी अगर ये 14 मई को इलेक्शन होते तो शायद वो अप्रैल में आ जाते, अब अगर नवंबर में होंगे तो वो सितंबर में आ जाएंगे, अगर उससे पहले होंगे तो हो सकता है कि वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में आ जाएं। मकसद जो है वो पार्टी को जो है वो इलेक्शन कैंपेन में जो है वो लीड करना है, इलेक्शन कैंपेन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और पार्टी को जो है वो उसकी कामयाबी के लिए। तो बाकी इसमें कोई ऐसा पुश करने वाला मामला नहीं है। 90 दिन डज़ नॉट मीन के 90th डे, यानी कोई 90 दिन वाले दिन इलेक्शन होने हैं। ये इलेक्शन जी 70 दिन में भी हो सकते हैं, ये जो है वो 65 दिनों में भी हो सकते हैं। ये तो 90 तो जो है कि आखिरी लिमिट है ना, तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन की जो है वो सहूलत के लिए, और इसमें यकीनन वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी इस बारे में मुशावरत करेंगे कि वो उनको 60 डे में वो जो है वो कंफर्टेबल हैं, या वो कोई 2-4-10 दिन जो है वो ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो इसमें ये ऐसा नहीं होगा कि 89 दिन के बाद अगले दिन जो है वो इलेक्शन होंगे। 90 दिन डज़ नॉट मीन दिस। 90 दिन से मुराद ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला यही जो है वो यानी अक्टूबर का आखिरी वीक या जो है वो नवंबर का फर्स्ट वीक जो है वो बनता है। हमारे यहाँ काम ही इलेक्शन कराना है, उसको तो कंफर्टेबल होना ही चाहिए। बिल्कुल, और 90 दिन वो जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि वो अंदर अंदर ही हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी हो चुका है कि बात आगे भी बहुत चली जाती है। खैर एनीवे, ये बताइएगा कि मरदमशुमारी और इंतखाबी इस्लाहात के इलेक्शन में ताख़ीर का बायस बनने पर हुकूमत वजाहत कर चुकी है, लेकिन एक और सवाल भी सामने आया है। पंजाब इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर की डेट जो है वो दे चुका है। तो क्या कमीशन के लिए मुश्किल नहीं होगा कि एक बार फिर अगर उनको तारीख बदलना पड़ी? कमीशन जो है वो तारीख बदलने का इख्तियार और मैंडेट रखता है, और अगर असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व होती हैं, जो कि होंगी इंशाअल्लाह, तो उसके बाद जब फिर चारों सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन जब एक डेट पे होना है, तो फिर वो पंजाब वाला इलेक्शन जो है ना वो तो फिर कलअदम हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो डेट तो यकीनन जो है वो चेंज होगी, क्योंकि वो डेट तो सिर्फ पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए जो है वो दी गई थी। अब जब जनरल इलेक्शन होगा और पांचों असम्बलियों का होगा तो उस डेट में तो तब्दीली आएगी।
ऑलराइट, सो राना साहब, निगरां सेटअप से मुताल्लिक 2 दिन पहले ही हमने पीपल्स पार्टी की राय भी ली थी और कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे थे कि किसी सियासी शख्सियत को ही निगरां जो ओहदे हैं वो मिलने चाहिए, जो अहम ओहदे हैं, जैसे निगरां वज़ीर आज़म का ओहदा है, किसी साबिक जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी वगैरह को ये ओहदे मिलने के हक़ में थे नहीं। तो मुस्लिम लीग नून की राय क्या है इस बारे में? देखिए, ये इलेक्शन करवाना जो है ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एक कम्पिटेंट आदमी जो है उसे इस की ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जानी चाहिए, जो इस मामले में जो है वो कौम की उम्मीद पे पूरा उतर सके, फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो करा सके, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, उसको ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को भी और कौम को भी जो है वो एतमाद हो। तो वो बंदा कोई भी हो सकता है, सियासतदान भी हो सकता है, और अगर वो किसी और तबके से हो लेकिन वो इन जो है वो पोजीशंस के ऊपर पूरा उतरता हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस किस्म की कोई कदम लगानी चाहिए कि जी ये ना हो या वो ना हो। एक कम्पिटेंट आदमी हो और उसको जो है वो भले किसी भी जो है वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हो, तो उसे ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जानी चाहिए। अच्छा राना साहब, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन से मुतालिक अमूर देखने वालों में आप ही हैसियत मरकज़ी है और ऑब्वियसली आप ही वज़ीर दाखिला भी हैं, तो ये सवाल भी आप ही से बनता है कि क्या आप आने वाले इलेक्शन में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेते देख रहे हैं? देखिए, मैं स्पेसिफिकली किसी एक नाम के ऊपर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन लोगों को, उन मुजरमों को जिन्होंने 9 मई की सरकशी में मुल्क दुश्मन जो उस दिन एजेंडा जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश की गई, इस मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी से दो चार करने की कोशिश की गई, इस मुल्क के दिफा के ऊपर हमला किया गया, उन लोगों को, उस जथे को, उस जथे के मेंबर्स को, उनके प्लानर्स को, उनके आर्किटेक्ट को जो है वो इस मुल्क की सियासत में, इलेक्शन नहीं सिर्फ सियासत में जो है वो हिस्सा लेता जो है वो मैं नहीं देख रहा। और ये लोग जो हैं इन्हें ना इस बात की इजाज़त होनी चाहिए, ना ये इस काबिल हैं कि वो इस मुल्क की सियासत में और इलेक्शन में हिस्सा ले सकें जिस मुल्क के दिफाई अदारे के ऊपर वो हमला करें और उनके ताने बाने जो है वो मुल्क के अंदर ही नहीं, मुल्क के बाहर भी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से जो है वो साबित हो और वो मुल्क के अदारों के ऊपर, दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला करने के साथ साथ जो है वो उन शुहदा की जो है वो यादगारों की भी बेहुरमती करें, उन पे जाके डंडे बरसाएं, जूते बरसाएं और गालियां दें कि जिन्होंने अपनी जानें जो हैं वो इस मुल्क और कौम के लिए निछावर की हैं। ऐसे सफाक लोग, ऐसे जो है वो यानी बोगस और कीना रखने वाले लोग और कौम को गुमराही की तरफ ले जाने वाले लोग जो हैं उन्हें ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो क्लेम करें कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेके या अदरवाइज़ जो है वो इस कौम को लीड करें या इस कौम की रहनुमाई के लिए जो है वो उम्मीदवार बने। ऑलराइट, थैंक यू राना साहब।